नमस्कार, मैं ओम प्रभाकर भारती, मेडिकल काउंसलर, हाजिर हूं आपके सामने डीम्ड के एमबीबीएस 2021 के कट ऑफ को लेकर। एमसीसी ने पहले 27 जनवरी को एक अलॉटमेंट जारी की थी, जिसे बाद में हटा लिया गया था। आज फाइनल कट ऑफ आई है। तो बीच में जो मैंने वीडियोस बनाए थे उसमें यह बात बताई थी कि ये जो नया रजिस्ट्रेशन खुला है इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और ऑल इंडिया कोटे में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मार्क्स का डिफरेंस आएगा। ऐसा ही होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन डीम्ड में मैंने कहा था कि जो 18 लाख के आसपास वाले कॉलेजेस हैं इनकी कट ऑफ रेंज कर सकती है, और यह बात भी सही निकली है। तो जो स्टूडेंट को मौका मिला था उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया है और जो कट ऑफ है वो लगभग सारे कॉलेजेस में इंक्रीज कर गई है इन कंपैरिजन विथ लास्ट अलॉटमेंट जो कि कैंसिल हो गई थी। तो कई सारे ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिनको बेहतर कॉलेजेस पिछली बार मिले थे, वो इस बार नहीं मिल पाए हैं। तो निश्चित रूप से उनके लिए निराशाजनक बात है। लेकिन एक गुड न्यूज भी है। गुड न्यूज ये है कि अभी कई सारे स्टेट की अलॉटमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं राउंड 1 की, बाकी भी आ जाएंगी। तो ऐसे में जो राउंड 2 होगा डीम का, यहाँ पे जो कट ऑफ है वो फिर से लो जा सकती है। इसके साथ साथ ऐसे कैंडिडेट जिनके स्कोर कम है लेकिन उन्हें डीम में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिलता है, उनके लिए जो अच्छी खबर अभी प्रतीत हो रही है वह यह है कि कई सारे हाई फीस वाले कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे डिमांड बहुत कम रही है और वहां पे जो सीट्स हैं वो वैकेंट रही हैं। तकरीबन 250 ऐसी मैनेजमेंट कोटे की सीट्स हैं जो वैकेंट रही हैं। एनआरआई कोटे की सीटें तो वैकेंट रहती ही हैं। तो ये फिर से ऐसा देखने को मिला है कि जो 108 जो जस्ट क्वालिफाइंग कट ऑफ है कैटेगरी वाइज, वहां पे भी सीटें जो है वो अलॉट हुई हैं। तो चलिए जल्दी से देख लेते हैं हाईएस्ट कट ऑफ कहाँ की रही है और लोवेस्ट कहाँ की, और जो कंप्लीट डीम्ड के कॉलेज वाइज डिटेल्स है यह आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं और ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी पोस्ट हो जाएगा। वहां से आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसे रख सकते हैं। बात करें सबसे हाईएस्ट कट ऑफ की, तो ये एक बार फिर से हमदर्द में देखने को मिली है। पिछले बार 564 पर क्लोज हुआ था, इस बार 568 पर क्लोज हुआ है नॉन माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए। माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए पिछली बार 524 कट ऑफ थी, इस बार 527 की कट ऑफ है। अगर यह देखें कि सबसे लोएस्ट कट ऑफ कहां पर है, तो इसमें 2-3 कॉलेजेस हैं जहां पे 108 और 109 की भी कट ऑफ गई है। तो यहां पे लोएस्ट कट ऑफ एक तरीके से आप मान लें तो कोई भी नहीं है, क्योंकि जो सीटें हैं वो वैकेंट रह गई हैं। अब चलिए कॉलेज वाइज देख लेते हैं कहां कितने का फर्क पड़ा है। सिम्बायोसिस पुणे पिछली बार 546 कट ऑफ थी, इस बार 549 है। मणिपाल मेन कैंपस की अगर बात करें तो पिछली बार 559 पर क्लोज हुआ था, इस बार 2 मार्क्स बढ़ गए हैं, 561 पर क्लोज हुआ है। वहीं मणिपाल का जो मैंगलोर कैंपस है ये 536 पर क्लोज हुआ था, इस बार यह बढ़ के 540 हो चुका है। मणिपाल टाटा में भी बड़ी इंक्रीमेंट देखने को मिली है। पिछले बार 485 पर क्लोज हुआ था, इस बार 492 पर क्लोज हुआ है। इसी तरीके से हम देखेंगे तो IMS सम भी 12 मार्क्स ऊपर जाके इस बार क्लोज हुआ है। यही डिफरेंस कलिंगा में भी है। कलिंगा भी अपने लास्ट कट ऑफ से 10 मार्क्स ऊपर चला गया है। तो ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस में 5 से 10 नंबर का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो भारतीय विद्यापीठ सांगली से देखने को मिला है। ये अपनी पिछली कट ऑफ से 32 मार्क्स ऊपर जाकर क्लोज हुआ है। जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हो गई है उन सबको बहुत बहुत बधाई। आप अपने अलॉटेड कॉलेज की वेबसाइट पर जाएंगे, वहां पे आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए मिलेंगे कि आपको रिपोर्टिंग किस तरीके से करनी है। बहुत कम समय है रिपोर्टिंग के लिए, ऐसे में अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब आप प्रिपेयर करके कॉलेज रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के समय ही आप चाहें तो अपग्रेडेशन के लिए अपनी विलिंगनेस दे सकते हैं। इसके बाद आपको राउंड 2 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी होगी, और अगर कोई कॉलेज अलॉट होता है तो आप अपने पुराने कॉलेज से जमा की हुई फीस को वापस लेके नए कॉलेज में रिपोर्ट करेंगे। ऐसे कैंडिडेट जिन्हें सीट नहीं मिल पाई है वो निराश नहीं होंगे, और खासकर ऐसे कैंडिडेट जिनका स्कोर कम है और बजट भी कम है वो अपने आप को एलिजिबल रखते हुए इंतजार करेंगे। इस बात की पूरी संभावना है कि साउथ इंडिया के खासकर जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं ये आपको कम बजट पे मॉप अप राउंड या फिर स्टे मॉप अप राउंड में उपलब्ध हो सकते हैं। बजट कितना होगा इसका अंदाजा अभी लगाना मुश्किल है, लेकिन आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। वहां पे जो अपडेट्स होंगी वो रेगुलर रूप से आपको मिलती रहेंगी। लाइक कर दीजिए वीडियो को। आप अपना और अपनों का अच्छे से ख्याल रखिए। मैं जल्द मिलता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।